श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार और उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की शिवपुराण की कथा भी आप लोग जरूर सुनते होंगे। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और कल की कथा में आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव की आज्ञा के बिना काशी में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों न हो। और आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान दंडपाणि की कथा। और आज की कथा में आप ये भी जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय जी, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान शिव की उसी प्रिय काशी नगरी से बाहर रहने को विवश हुए। तो आज की कथा अत्यंत रोचक है, इसलिए सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कहते हैं, हे मुने, काशी में दिया हुआ दान अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त होता है। काशी में आंवले के दाने के बराबर दिया हुआ दान भी पहाड़ के समान पुण्यफल देने वाला होता है। जो योगी जन अनेकों वर्षों की तपस्या के योग बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति यहाँ केवल मृत्यु मात्र से प्राप्त हो जाती है। काशी में स्वयं भगवान काल भैरव कपाल लोचन तीर्थ अर्थात लाट भैरव को आगे करके सभी भक्तजनों के पाप का भक्षण करते हैं। भैरव जी काशीवासियों के काल का भक्षण करते हैं, इसलिए उनको काल भैरव कहा जाता है। अगस्त जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दंडपाणि की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम का एक धर्मात्मा यक्ष रहता था। उसको पूर्णभद्र नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद रत्नभद्र अपने शरीर का त्याग करके शिव के धाम पहुंच गया और पिता की मृत्यु के बाद पूर्णभद्र अपने पिता के समस्त सामग्रियों का उपभोग करने लगा। केवल एक वस्तु उसको नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थाश्रम का श्रृंगार और पितरों को सुख देने वाला होता है। एक दिन वो अपनी पत्नी को बोला, किस प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी इतना खेद मत करो, भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। आप उनकी आराधना करो, पूजा करो, क्योंकि महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। हे स्वामी, आप भी भगवान शिव की आराधना करो। तब पूर्णभद्र ने महादेव की आराधना प्रारंभ किया। वह संगीत कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण कर लिया। उसने अपनी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। जब वह बालक 8 वर्ष का हुआ, तभी से भगवान शिव का आराधना करने लगा। दिन रात भगवान शिव का पूजन और ध्यान करता रहता। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। सभी स्थानों पर भगवान शिव को ही देखता था। सोते, उठते, चलते, खाते, पीते सब में भगवान शंकर को ही देखता। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने कहा, अब तुम घर के कामकाज में लगो। यह सब धन दौलत तुम्हारा ही है, इसका भोग करो, बाद में वृद्धावस्था में भक्ति योग करना। जब पिता बार बार उसे ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश घर से भागकर काशीपुरी चला गया और वहां तपस्या करने लगा। एक दिन उसी वन में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती की नजर हरिकेश पर पड़ी। उन्होंने महादेव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर कृतार्थ करें। ये आपकी प्रसन्नता के लिए ही तपस्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श को पाते ही वो आंखें खोल दिया और भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुनकर भगवान शिव ने उसको वरदान देते हुए कहा, आज से तुम मेरे काशी क्षेत्र के दंडनायक हो और इस समय से तुम्हारा नाम दंडपाणि होगा। मेरी आज्ञा से तुम काशी के गणों पर शासन करोगे। यह उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन हुआ। जो ज्ञानवापी तीर्थ, देहली विनायक और तुम्हारा दर्शन करके मेरा दर्शन करेगा, उसे मेरी असीम दया का अनुभव होगा। तुम यहाँ से दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के सामने निवास करो और पापी मनुष्य को दंड करो और अपने भक्तों को अभय दान देते रहो। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार दंडपाणि को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंडनायक के पद पर काशी में है। बिना उनके आज्ञा के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और मैं भी उनके प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण यहाँ काशी से बाहर रहने को विवश हूँ, क्योंकि मैंने काशी में रहकर कभी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, यदि कोई दंडपाणि अष्टक का पाठ करके काशी में रहने की प्रार्थना करे, तो उसे काशीवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अब पूरे भक्तिभाव से भगवान दंडपाणि को प्रणाम करके कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव भगवान जरूर लिखिए। और अब श्रावण मास महात्म्य में भगवान शिव से जानते हैं कि सावन के महीने में बुधवार और गुरुवार का व्रत करने की विधि क्या होती है। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।
ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी लक्षणों से युक्त था। जब गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेकों तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप अपनी आज्ञा से तारा को दिलवाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा ही भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा शुभ वर भी ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों अर्थात बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष में वृद्धि होती है, अर्थात धन में वृद्धि होती है, और उस मनुष्य के धन का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नाश नहीं होता। इसी प्रकार पाकालय में, अर्थात जहां पर भोजन पकता है, ऐसे स्थान पर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सैयागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे मुने, जो मनुष्य इसे विद्या की कामना से करता है, ऐसा मनुष्य वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका भी कारण बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि ना जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया। भगवान बुध और गुरु ने वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना ही चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। भगवान अगस्त्य पूछते हैं, हे भगवान कार्तिकेय, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञानवापी तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? इस तीर्थ का महात्म्य क्या है?
हे ईश्वर, आप मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान स्कंद कहते हैं, हे मुने सुनो, मैं तुमसे ज्ञानवापी तीर्थ की उत्तम कथा कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक बार काशी में ईशान कोण के अधिकारी ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से घूमते हुए काशी में आए और उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। उस ज्योतिर्मय लिंग को देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं, अर्थात अभिषेक करूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग के समीप ही दक्षिण दिशा में त्रिशूल से एक कुंड खोदा और उस जल से भगवान शिव को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप का नाश करने वाला था। ईशान ने अज्ञानता से युक्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा 1000 बार विश्वनाथ जी का स्नान कराया। उससे बाबा विश्वनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ईशान, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब बाबा विश्वनाथ बोले, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में यह शिव तीर्थ सबसे प्रसिद्ध होगा। शिव का अर्थ है ज्ञान, और वही ज्ञान मेरे प्रभाव से इस कुंड में जल रूप में प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। फल्गु तीर्थ अर्थात गंगा तीर्थ में स्नान करने और पितरों का तर्पण करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन गुरु पुष्य हो, उस दिन वहां श्राद्ध करने से गया की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई आने में असमर्थ हो तो केवल ज्ञानवापी तीर्थ का स्मरण कर लो तो भी उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है, और उस जल के पान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष मुझे इस जल से स्नान कराएगा, ऐसे मनुष्य को समस्त तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर बाबा विश्वनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने भगवान विश्वनाथ से यह पुण्यदायक वरदान पाकर अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य की अगली कथा में आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा, जो कि भगवान शिव ने स्वयं सनत कुमार से वर्णित की है। और हाँ, इससे पहले के अध्याय में बुधवार और गुरुवार के बारे में भगवान शिव ने सनत कुमार से वर्णन किया है। आज आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी दैवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया और 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने यह मांस का पिंड पुरोहित की पत्नी को दिखा दिया और दुख और आश्चर्य प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया, और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। दाई कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवित हो यही बहुत अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श और चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव ने सनत कुमार से आगे कहा, हे मुने, राजा ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त भी करा दिया।
उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया और दीवार पर अनेकों बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी पर बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणार्णवे, जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार पुरोहित की पत्नी ने प्रार्थना करके कथा सुनी, फिर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। उसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया और कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पिटेक का भेष धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इससे पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी वहां आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसी आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने अधिक प्रभाव वाले हैं, यह सोचकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मेरा छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड को रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से उस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेकों बात सोचने और विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को भी मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका संपूर्ण कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया।
तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी देवी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। तब वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।